तुम किसी दूसरे का मान सम्मान नहीं देख सकते। तुम देवता किसी का मान सम्मान नहीं देख सकते, किसी के यश को, पद को, किसी की प्रतिष्ठा को देख नहीं सकते हो। इसलिए तुम देवताओं को तो कुछ देना ही बेकार है। लेकिन मुझे इतना ज्ञात है कि परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय तेहि। तुम आए हो धर्म रक्षितार्थ मेरे पास हड्डी लेने नहीं, इसलिए मुझे कुछ विचार करनी चाहिए। शिव जी कहते ऐसे न कृष्णों, यह मानव तन कोई खिलौना नहीं है, जब चाहे तब इससे जो चाहे सो कर नहीं। लेकिन इस मानव तन को जितना कीमती समझ रखे हैं उतना कीमती भी नहीं है। अन्न अपने हाथ में रहने वाला है। अगर हम चाहें कि सब दिन इसको अपने पास रखे रह जाएंगे, जैसे वैसे रहेंगे, तो यह भी होने वाला नहीं है। तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले झटके भरोसे जाएगी छोड़ काया कुपर में, निकल जाएगी छोड़ काया कुपर में, सदा श्वास ढंग के भरोसे न रहना, सदा श्वास। क्षण में भोगे पल भर में ज्ञान, पल में दियोगे बदलता जो क्षण क्षण वृत्ति को अपनी, बदलता जो क्षण क्षण वृत्ति को अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी तेरे रहेंगे
बोलकर धन अर्जित किया है। अच्छा आंगन में नहीं रहने दोगे तो दरवाजा पे सही, अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-4 दिन भी तो रहने दो ना। बोला नाना यह गंध देने लगेगा। आज आदरणीय जी कहते हैं ऐ देवराज तुम जैसे स्वार्थी को तो कुछ देनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ज्ञात है कि इस मनुष्य तन से कई हजार गुना सुंदर उन पशुओं का तन है जो मरने के बाद भी किसी न किसी काम में आते हैं। अरे हाथ इनके दातन का खिलौना बन भांति भांति, सिंह की खाल तो शिव जी के मान भाई है। दधीची जी कहते हैं ऐ देवराज अरे हाथी का जो दोनों बड़का दांत दिखाने वाला है न उसका खिलौना बनता है, विदेशों में खिलौना बनता है। सिंह की खालो तो शिव जी के मन भाई है। भोले बाबा बाघंबर पहनते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जैसा भी महीना क्यों न हो, न उले न कोटे न सिल्कन कुछ नहीं, बाघंबर पहनते हैं। क्यों? कभी तर्क किए? भोले बाबा इसलिए बाघंबर पहनते हैं कि भोले बाबा सोचे कि देखो यह वही सिंह है, जब तक जीवित था तो इसकी गर्जना से जंगल के सभी जीव सभी जानवर भागते फिरते थे, और आज इसके अंदर का हंसा पुरुष निकल गया तब एक कहीं का नहीं है। तो यह शरीर एक दिन समाप्त न हो जाए उससे पहले कुछ सुंदर कर्म करनी चाहिए। माता पिता की सेवा, गुरुओं का संतों का आदर, बुढ़ बुजुर्गों का मान सम्मान करते हुए सत्कर्म करते हुए सत्मार्ग पे चलनी चाहिए ताकि बड़ों परांत सद्गति प्राप्त कर सके। दूसरी बात, भोले बाबा बाघंबर इसलिए पहने हैं कि सिंह जीवन में एक बार भोग करता है, सिंह जीवन में एक बार भोग करता है। तो ऐसे ही भोले बाबा बाघंबर पहने हुए हैं ताकि हमेशा यह बना रहे कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना परम आवश्यक है। अरे हाथ इनके दातन का खिलौना बने भांति भांति, सिंह की खाल तो शिव जी के मान भाई है। अरे मिगन की खाल को तो ओढ़त सतियो जनी, बकरी की खाल कछो पानी भर लाई है। संत महात्मा लोग मृगशाला पे बैठ करके ध्यान करते, क्यों? क्योंकि मृगशाला पे बैठ के ध्यान करेंगे तो ध्यान भी जल्दी लग जाएगा और ब्रह्मचर्य का पालन भी ज्यादा होगा। बकरी के खाल कछो पानी भरला, जी कहते ऐसे दधीची जी बोले ऐ देवराज चलो जगत कल्याणार्थ तू आया है न तो तुझे हड्डी दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि चारों धाम का यात्रा करूं और मैं
एक पिनाक धनुष बनी जिसे भगवान शिव को दे दिए, एक वज्र बना जिस वज्र को लेकर देवराज जीवन तो पाप किया, कहीं महिष कहूं महिष मानुष देन खरज खल निशाचर भक्ष। पूरे जीवन भर गलत काम किया, गलत भोजन किया, गलत संगति रही। आज युद्ध में मृत्यु से डर लग रही है तो भगवान का भजन करना चाहता है। वृत्तासुर बोला, ऐ देवराज, वृत्तासुर बोला, ऐ देवराज, भगवान ही ऐसे चीज है न, भगवान ही ऐसे चीज है कि उनको जो चाहे सो भज सकता है, उनका कोई भी भजन कर सकता, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई। भगवान की भक्ति भजन कोई भी कर सकता है, यह फुल पावर सबों को मिला है। थोड़ा मुझे भी भजन कर लेने दो ना। भगवान को इसीलिए लोग भगवान कहते हैं क्योंकि वे सबके हैं। दरबार हजारों देखे पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा कोई गुलजार नहीं, दरबार। विष्णु भगवान प्रकट हुए और वृत्तासुर से बोले, मांगो क्या चाहिए? ऐ वृत्तासुर, मांगो ना, क्या चाहिए? वृत्तासुर बोला, ऐ प्रभु, वध कर डाले। वृत्तासुर की मृत्यु हो गई, भगवान के परम धाम को चला गया। श्री राम कृष्ण भगवान सूजी कहते ऐसे कृष्ण। वृत्तासुर तो समाप्त हो गया, लेकिन वृत्तासुर भी ब्राह्मण पुत्र है, त्वष्टा ऋषि का पुत्र है। आज पुनः देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लग गया। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि झूठ कपास बोल करके, चोरी चिनारी करके धन लाए और संतों का भंडारा करते रहिए तो आपका पाप कट जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? अच्छा, माइनस माइनस प्लस होता है कि माइनस 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 होता है। आप जो गलत ढंग से धन अर्जित किए हैं उसका भी पाप आप ही को भोगना पड़ेगा।
और उस धन से जो पुण्य कर्म कर रहे हैं उस पुण्य कर्म का भी फल आप ही को भोगना पड़ेगा। दोनों फल आपको भोगने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि उसमें से माइनस होकर कुछ घट जाएगा, ऐसा नहीं है। आज देवराज को पुनः ब्रह्महत्या का पाप लग गया। आज पुनः देवराज को जब ब्रह्महत्या का पाप लगा तो ब्रह्महत्या के पाप से देवराज काले कलुटे हो गए, नाटा खूटा हो गए। उस ब्रह्महत्या के पाप से भागे 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 कैलाश पर्वत मानसरोवर है। उस मानसरोवर में कमल का पुष्प है। उस कमल के पुष्प के डंडी में जाकर के देवराजेंद्र छिप गए। और पाप तो अपने बाप को नहीं छोड़ता है। पाप तो अपने बाप को नहीं छोड़ता है। चाहे बाबू हो, चाहे भैया हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, पाप तो किसी को नहीं छोड़ता। नहीं, पाप तो अपने बाप को नहीं छोड़ता है। एक बार एक ब्रह्मचारी काशी से पढ़ के चलने लगा तो गुरुजी बोले, है ब्रह्मचारी, दुनिया में तुझे कहीं डरना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पाप के बाप से बच के रहना। ब्रह्मचारी सोचा जिससे बचना है पहले उसको देख लेंगे, जान लेंगे, तब न बचेंगे। अच्छा, गुरुजी झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो गया दुकानदारों के पास, बोला भैया पाप के बाप को जानते हैं? दुकानदार बोले नहीं हम सब नहीं जानते हैं। तो जो बड़का दुकान था वहां पे जाके पूछा, वे सब भी बोले भैया हम सब पाप के बाप को नहीं जानते हैं। अब तो ब्रह्मचारी गांव घर में जो पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों के पास जाकर के पूछा, भैया पाप के बाप को जानते हैं? लेकिन सब उन्होंने कहा कि ना हम सब पाप के बाप को नहीं जानते हैं। अब तो बड़ी टेंशन बढ़ती गई। गुरुजी झूठ बोल नहीं सकते, अब पाप के बाप को कोई जानता नहीं, और जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम उससे बचेंगे कैसे, परहेज कैसे करेंगे? सुना था कि जिसका निवारण कहीं नहीं होता उसका निवारण तीर्थों में होता है। संतों क्या होती है, अब बेचारा चूड़ा मुड़ी सत्तू ले लिया और चल पड़ा तीर्थों में पाप के बाप को पूछने, पता लगाने। अब तो काशी, वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ सभी तीर्थों में घूमते घूमते बेचारा परेशान हो गया, लेकिन पाप के बाप का पता नहीं चला। और बट खर्चा जो था चूड़ा मुड़ी सत्तू सब सट गया। अब तो बड़ी परेशानी बढ़ गई। एक दिन खोदते फिरते चले जा रहा था, गांव के बाहर एक कोठी थी, बेचारा वही पहुंचा, संध्या हो गई है। आवाज लगाया, मैं रात्रि विश्राम करना चाहता हूं। तो अंदर से एक स्त्री निकली। ब्रह्मचारी बोला, हम ब्रह्मचारी हैं, रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, राही हैं। स्त्री बोली, सो तो ठीक है, लेकिन ये घर जो देख रहे हैं ना, यह घर बेश्या की है, मैं बेश्या हूं। अब मुझे बेश्या के यहाँ आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा, आप आ कहां से रहे हैं? आपके चेहरे को देखने से लगता है कि आप बड़े टेंशन में हैं। अच्छा, आदमी प्रसन्न है कि टेंशन लाइट है, उसका चेहरा बताएगा कि नहीं बताएगा? ब्रह्मचारी बोला, क्या कहूं, पाप के बाप को खोज रहा हूं और खोजते खोजते परेशान हो गया हूं, लेकिन पाप के बाप का पता नहीं चला। वेश्या बोली, माने पाप के बाप का पता नहीं चला? ब्रह्मचारी बोला, नहीं तो। वेश्या बोली, अरे वो तो मैं बता दूंगी, मैं। ब्रह्मचारी बोला, तो तुरंत बताओ ना। अभी नहीं, सो बताऊंगी सुबह। ब्रह्मचारी सोचा, भर रात की बात है, चलो इसी के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे रात बिता लेता हूँ, सुबह में बताएगी चला जाऊंगा। वृक्ष के नीचे ब्रह्मचारी अपना आसन बासन बिछा के पड़ गया। वेश्या सोची, देखो मेरा कैसा जीवन है, क्या आज मेरे दरवाजे पर अभ्यागत है, लेकिन मैं उसकी सेवा भी नहीं कर पाऊंगी, सेवा भी नहीं कर सकती हूँ।
वेश्या सोची कुछ उपाय करनी चाहिए, ब्रह्मचारी के पास गई, बोली ब्रह्मचारी जी आप मेरा छुआ हुआ नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं सूखा हुआ चावल आटा दाल आपको दे दूं और आप अपने से बना लें तो कोई परेशानी तो नहीं है। ब्रह्मचारी बोले हाँ हाँ सो हो सकता है, सो हो सकता है। वेश्या बढ़िया बढ़िया चावल दाल आटा दी। ब्रह्मचारी बेचारा क्या करता है, जमीन कोई कोड़कर चूल्हा बनाया, कमंडल को चढ़ा लिया, क्यों उस वेश्या का था बर्तनों के किसी काम का नहीं, अपने कमंडल को चढ़ाकर सब उसी में बनाना शुरू किया। वेश्या आई देखी, बोली ब्रह्मचारी जी देख रहा हूँ देख रही हूँ बड़ी परेशान हो रहे हैं, लाइए ना मैं सुधार देती हूँ और चट या पा लीजिए। ब्रह्मचारी बोला भागती हूँ नहीं भागती हूँ, एक तो तुम्हारा अन्न नहीं खाना चाहिए और तब चली तू बनाने, भागो यहाँ से। अब तो वेश्या गई घर में, अब पंसैया का 10 गो गड्डी ले आई। अब बोली ब्रह्मचारी जी इसको रख लीजिए ना, आपको मैं देखती हूँ मुझे आप देखते हैं, दूसरा कोई तो देख नहीं रहा, चटनी बना के पर्दे खिला दूंगी बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि भोजन बनाने में तो बड़ा टेंशन है, हाथ अलग से जलेगा परेशानी अलग से बढ़ेगी, इसीलिए आजकल साधु महात्मा भी अपने हाथ से बनाना खाना छोड़ दिए हैं। ब्रह्मचारी बोला ठीक है चट करो। अच्छा देरी न हो इसलिए सब कुछ एक ही बार डाल के एक ही बार बनाए दो। जब भोजन बना के तैयार की, खुलिया थाली में भोजन निकाल के रखी हुई है, ब्रह्मचारी भोजन सामने है, भगवान को भोग लगाया, पंचग्रास पंच देवताओं को भोग लगाया, देने वाले की जय खाने वाले की जय बोल लिया। अब खाना चाहा तो वेश्या आई, बोली ब्रह्मचारी जी अगर मैं अपने हाथ से एक ग्रास आपको खिला देती न तो मेरा भी जय जयकार हो जाता, मेरे भी जीवन का उद्धार हो जाता। ब्रह्मचारी बोला दिमाग खराब हो गया है, एक तो तुम्हारा अन्न नहीं खाना चाहिए सो खाने लगा, तुम्हारा छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए सो खाने लगा, अब तू अपने हाथ से खिलाएगी, भागो यहाँ से। अब तो वेश्या घर में गई, अब पंसैया कब की बार 40 गो गड्ढे लाई, पैसा का कमी तो था नहीं, लाई और बोली ब्रह्मचारी जी इसको रख लीजिए ना, आपको कोई देख रहा है ना मुझे कोई देख रहा है, केवल हम आपको देख रहे हैं आप मुझे देख रहे हैं, दूसरा कोई तो है नहीं, केवल एक बार अपने हाथ से खिलाऊंगी फिर अपने से खा लीजिएगा। ब्रह्मचारी भी देखा अगल बगल तो कोई है नहीं, इतना रुपया कमाने में तो कितना दिन बोलना पड़ेगा, खटना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। बोला जल्दी करो ना, पैसा लिया ललका झोली में डाल दिया, ब्रह्मचारी अपना मुंह फैलाए हुआ है, वेश्या एक ग्लास हाथ में भोजन ली है। अच्छा देखे होंगे अपने से जब खाना होता तो अंदाजा रहता, दूसरे के हाथ से खाने का अंदाजा तो नहीं है। ब्रह्मचारी पूरा मुख फैलाए हुआ है, वेश्या हाथ में एक गिलास भोजन लेकर ब्रह्मचारी के मुंह के पास पहुंचाई, ब्रह्मचारी और मुख फैलाया और वेश्या जब मुख के पास हाथ ले गई तो ब्रह्मचारी के गाल पे एक चमेटा लगाई और बोली ऐ ब्रह्मचारी पाप का बाप लोभ है, पाप का बाप लोभ है। यह जानते हुए कि मैं वेश्या हूं, एक तो मेरा अन्न नहीं खाना चाहिए, अब तब पैसा के लोभ में अन्न कौन कहे, हमारे हाथ से भी खाने लगा, यानी पाप का बाप लोभ है। आज देवराजी में ब्रह्मत्या के पाप से नाटे खूंटे हो गए, काले कलूटे हो गए, भागते भागते मानसरोवर में, कैलाश पर्वत पे मानसरोवर है, मानसरोवर में कमल का पुष्प है, उसके डंडी में जाके छिप गए और स्वर्ग का सिंहासन तो खाली है। यदि स्वर्ग के सिंहासन पर राजा नहीं रहा तो कोई दूसरा आकर के चढ़ाई कर लेगा, टेंशन अलग से बढ़ा हुआ है। तो आज सप्तऋषि लोग और देवगुरु बृहस्पति आए मृतलोक में, राजा नहुस को समझा बुझा करके आज ले आए हैं, देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठा दिए। सूर्य जी कहते ऐसे खुशियों आदमी कोई भी क्यों न हो,
जब उसको कोई पद मिल जाता है ना, तो पद मिलने के बाद उसका दिमाग घसक जाता है। पद मिलने के बाद दिमाग घसक जाता है, कोई क्यों न हो। आज राजा नहुस जब सिंहासन पर बैठे तो राजा नहुस को लगा कि जब देवराजेंद्र की सारी संपत्तियां मेरी हो गई तो फिर देवराजेंद्र की पत्नी सची भी तो मेरी हो गई ना। अब तो नौकरों से खबर भेजा जाकर के सची से कहो कि राजा बुला रहे राजा। जब सची सुनी, गई देवगुरु बृहस्पति के पास और बोली गुरुदेव आप थोड़ा देखिए ना, ये तो जिसको राजा बनाए हैं वो तो मेरे ऊपर कुदृष्टि देख रहा है। देवगुरु बृहस्पति बोले सो तो ठीक है, राजा तो हम ही सब बनाए हैं, लेकिन हम सब उतार नहीं सकते हैं। ऐसा चीज मूर्ख आदमी को 2 पैसा दे दे लेकिन 2 बुद्धि नहीं दे। मूर्ख आदमी को 2 पैसा दे दे लेकिन उसको बुद्धि नहीं दे। उसको उसी के कर्म से उसका पतन कराना पड़ेगा। जाओ ना, जाकर उसे कहो कि आपसे मैं प्रसन्न हूं, आपकी सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरे पतिदेव देवराजेंद्र जब मेरे पास आवे तो कभी रथ पे बैठ के, कभी पालकी में बैठ के आवे। आप भी मेरे पास आवे तो पालकी में बैठ के आवे, और वह पालकी कहां नहीं, वह पालकी संत लोग ढोवे। सूर्य कहते ऐसे कृष्ण, जीवन में अगर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, तो गुरुओं के शरण में जानी चाहिए। और जब गुरु के शरण में जाएंगे ना, तो गुरु लेकर आपको मंत्र देंगे। मंत्र माने मंत्रणा, सलाह, युक्ति, उपाय, जीने का तरीका सिखाएंगे। आज सची आई, राजा नहुस से बोली राजन आपकी बात मुझे पसंद है, स्वीकार है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरे देवराजेंद्र मेरे पास जब आवे तो कभी पालकी में बैठ के, कभी रथ पे बैठ के आवे। आप भी मेरे पास आवे तो पालकी में बैठ के आवे, और वह पालकी कहां नहीं, वह पालकी संत लोग ढूंढे। राजा नहुस बोला ये संत कौन सी बड़ी बात है, ये संत तो हमारे आगे पीछे करने वाले हैं। सप्तऋषियों को आदेश दिया, अब तो सप्तऋषि लोग पालकी लेकर के आए हैं। सप्तऋषि लोग सोचे जा रे, इसको तो राजा हम ही लोग बनाए, लेकिन ये तो हम सब लोगों का, हम सबों का ही तो बाजा बजा दिया। लेकिन कर क्या सकते थे। आज सप्तऋषि लोग पालकी उठाए हैं और उस पालकी में बैठा हुआ राजा नहुस है। ये तो सप्तऋषि हैं, संत हैं, पैरों से दब करके कीड़े मकोड़े न मर जाएं, जीव हत्याएं न हो जाएं, इसलिए सप्तऋषि लोग धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे चलते हैं क्यों, पैर जब भी उठाकर रखेंगे तो पैर के नीचे कितने कीटाणु दब के मर जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा देखिए, एक ये संत है कि पैर से भी दब के जो कीड़े मरेंगे तो उसे जीव हत्या होगी, इतने डर रहे हैं। आज के जमाने में आरा पारा बकरा बकरी पर छोड़ी चलाने में यह कलयुगी मानव जरा सा हिचकिचा भी नहीं रहा है, डरना तो बहुत दूर रहा, बहुत दूर रहा। अच्छा, सप्तऋषि लोग पैर से कहीं कीड़े मकोड़े दब के न मर जाएं, जीव हत्याएं न हो जाएं, इसलिए धीरे धीरे चले। और ये राजा नहुस है, यह काम का मारा हुआ, काम से तृषित, पीड़ित, दुखित राजा नहुस को तो एक एक पल, एक एक युग के बराबर लगे। अब तो बोले सर्पी सर्पी। सर्पी व्याकरण भाषा में सर्पी माने शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। जब बार बार यह सर्पी सर्पी कहते रहा तो सूर्य कहते ऐसे ऋषियों, सप्तऋषियों में तो दुर्वासा जी भी हैं। दुर्वासा जी खाते हैं दुई, लेकिन दुर्वासा जी के रोए रोए में क्रोध है।
काम का मारा हुआ, काम से पीड़ित, त्रसित, दुखित राजा नहुष जब बोला सर्पी सर्पी यानी शीघ्र चलो, तो सप्तऋषियों में दुर्वासा जी हैं, क्रोध में श्राप दे दिए, ऐ सर्पी सर्पी कहने वाला दुष्ट राजा, तुम सर्प बनकर के मृत्यु योनि में जा पड़ो। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। तावत राकं नहुष ससार वेद्यात पोग बलानुभावः संपदच्च ऐश्वर्य मदान्त बुद्धि नते तचो गतिम् इंद्रपत्न्या। सूजी कहते ऐसे खुशियों आज दुर्वासा जी श्राप दे डाले, सर्पी सर्पी कहने वाला दुष्ट राजा सर्प बन करके मृत्युलोक में जागिरो। देखते देखते राजा नहुष सर्प बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूर्य जी कहते ऐसे ऋषियों, देवराजन की ब्रह्मत्या के पाप का समय समाप्त हुआ। देवराजन आए और अपने सिंहासन पर बैठकर सुंदर ढंग से भगवत भजन या राजपाट यानी देवलोक की जो व्यवस्था थी उसमें लग गए। सूर्य जी कहते ऐसे ऋषियों, भगवान को तो जब जैसे आवश्यकता पड़ती रही तब वैसी वैसी लीलाएं करके अनेकानेक प्रकार से अपने समस्त भक्तों को सुख प्रदान करते रहे। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दीति और अदिति। अदिति से देवता उत्पन्न हुए और दीति पुत्र दैत्य हैं। पति एक है, पत्नी दो है। एक का भोजन सुंदर, एक का जीवन सुंदर, एक की संगति सुंदर, उसकी रहनी सुंदर, तो उसके जितने भी पुत्र जन्म लिए सब के सब देवता हो गए, उच्च आसन पे रहने लगे, पूजनीय हो गए। और दूसरी का भोजन खराब, संगति खराब, करनी खराब, रहनी खराब, तो उसके जितने भी पुत्र जन्म लिए सब के सब दैत्य हो गए। कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न और वैसा होगा मन। इसलिए भोजन, संगति, यह सब विचार के करने की चीज है। सूर्य जी कहते हैं ऐसे ऋषियों, पति एक है, पत्नी दो है। एक का विचार सुंदर, संगति सुंदर, जीवन सुंदर, रहनी सुंदर, तो उसके जितने पुत्र हुए सब के सब पूजनीय हो गए, देवता हो गए, उच्चासन पे रहने लगे। और दूसरी है उसका भोजन खराब, संगति खराब, करनी खराब, तो उसके सभी बच्चे दैत्य हो गए। अच्छा, दैत्यों के पास 10-20 को हाथ पांव होता सो नहीं है, दैत्यों के पास भी 2 ही हाथ पांव होता है। लेकिन मनुष्य के विपरीत जो भी आचरण करे उसको आप दैत्य कह सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अपना सभी जानते हैं, कहते भी हैं कि प्रथम गुरु कौन है? माता पिता। माता पिता जैसा चाहें वैसा उसका बाल बच्चा तैयार होगा। अच्छा, किसी घर में देखे होंगे
कि माँ अपने ही बच्चे से बिना गाली के बात नहीं करेगी। अच्छा, जब अपने बच्चे को भी गाली से ही बात करती है, गाली से ही बुलाती है, जो बच्चा सुबह शाम दिन रात गाली ही सुनता है, तो गाली सुन वह क्या करेगा? गाली से बात नहीं करेगा क्या? वह भी गाली से ही बात करेगा। तो कश्यप ऋषि की पत्नी दिति और अदिति, अदिति से देवता उत्पन्न हुए। दिति पुत्र दैत्य हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष है। आज हिरण्याकश्यप अपने दाएं पैर के अंगूठा के सहारे खड़ा होकर के ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या किया है। अच्छा, भगवान बढ़िया से पूजा करने वाले को शायद जल्दी दर्शन दे कि नहीं दे, लेकिन 3 नंबरा को दर्शन जल्दी देते। क्यों? अगर दर्शन नहीं दिए तो हो न हो केस फौजदारी कर दे, लाठी फट्टा उठा ले। अरे भाई, गलत तो गलत ही है। तो भगवान भी सोचते हैं इसको दर्शन देकर कम से कम इसको छुट्टी कर देना चाहिए, ज्यादा विलंब नहीं करनी चाहिए। आज ब्रह्मा जी आए हैं, बोले मांगो क्या चाहिए? हिरण्याकश्यप मांगो ना, क्या चाहिए? हिरण्याकश्यप बोला आप ऐसा वर दें कि मैं कभी मरूं ही नहीं, कभी मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले हो गया हिरण्याकश्यप, तुम कभी नहीं मरो और दूसरे को रोज मारते फिरो, ऐसा नहीं होता है। तुम कभी नहीं मरो और दूसरों को रोज मारते फिरो, ऐसा नहीं होता है। अरे इस पृथ्वी पर जो भी आया ना, राम श्याम घनश्याम ही क्यों न हो, लेकिन उसको तो एक दिन जाना पड़ेगा। तो हिरण्याकश्यप बोला इसका मतलब वरदान नहीं देंगे। ब्रह्मा जी बोले दूंगा, दूसरा कुछ मांग लो। आज हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी से मांगा हुआ है कि मैं न दिन में मरूं, न रात में, न ऊपर न नीचे, न बाहर न भीतर, न पशु से, न मनुष्य से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। मरने के जितने रास्ते थे हिरण्याकश्यप बंद करा लिया है। ब्रह्मा जी बोले यूं मस्त। आज ब्रह्मा जी वरदान दे के चले गए। हिरण्याकश्यप आया हुआ है और अपने प्रजावासियों से घोषणा किया हुआ है कि परमात्मा नाम का कोई चीज है तो मैं अहम ब्रह्मास्मि। अब तो हिरण्याकश्यप के डर से सभी लोग हिरण्याकश्यप भगवान का नाम शुरू कर दिए। हिरण्याकश्यप को 4 पुत्र हैं, आहलाद, ओलाद, संलाद और आहलाद। हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु है, वह गर्भधारण की हुई है। एक दिन हिरण्याकश्यप शिकार खेलने जंगल के दूसरे कोने में चला गया तो देवराज इंद्र आए और इस कयाधु का अपहरण करके लेके चल पड़े। तब तक नारद जी आए और देवराज इंद्र से बोले देवराज देखने में कितने सुंदर लग रहे हो, उच्च आसन पे रहते हो, पूजवाते हो और कर्म कितना छछुंदर जैसे करते जा रहे हो, शर्म नहीं आती है? ऐ देवराज, भ्रूण हत्या करना महापाप, भ्रूण हत्या करना महापाप है। देवराज इंद्र बोले कि ऐ महात्मन, एक भी निश्चय जन्म लेता है ना तो 1000 के बराबर दुख देता है, तो हम सोचे कम से कम एगो तो कम होगा ना। नारद जी बोले ऐ देवराज, जो गर्भ में पल रहा है उसे तू कैसे समझ लिया कि यह राम होगा कि श्याम होगा कि घनश्याम होगा, यह कैसे समझ लिया? आज नारद जी देवराज इंद्र को वापस भेज दिए हैं। कयाधु को कुटिया में रखकर सुंदर उसको सत्संग सुनाए, कथा पुराण सुनाए हैं। और जब उसे सत्संग सुनाकर कथा पुराण सुना करके चले गए, कयाधु अपने घर आई है। समय पा करके एक पुत्र को जन्म दी है जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। श्री प्रहलाद महाराज की सची सुनी गई देवगुरु बृहस्पति के पास और बोली गुरुदेव आप थोड़ा देखिए ना, ये तो जिसको राजा बनाए हैं वो तो मेरे ऊपर कुदृष्टि देख रहा है। देवगुरु बृहस्पति बोले सो तो ठीक है,
राजा तो हम ही सब बनाए हैं, लेकिन हम सब उतार नहीं सकते हैं। ऐसा चीज मूर्ख आदमी को 2 पैसा दे दे, लेकिन 2 बुद्धि नहीं दे। मूर्ख आदमी को 2 पैसा दे दे, लेकिन उसको बुद्धि नहीं दे। उसको उसी के कर्म से उसका पतन कराना पड़ेगा। जाओ ना, जाकर उसे कहो कि आपसे मैं प्रसन्न हूं, आपकी सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरे पतिदेव देवराजेंद्र जब मेरे पास आवे तो कभी रथ पे बैठ के, कभी पालकी में बैठ के आवे। आप भी मेरे पास आवे तो पालकी में बैठ के आवे, और वह पालकी कहां नहीं, वह पालकी संत लोग ढोवे। सूर्य कहते ऐसे कृष्ण, जीवन में अगर बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, तो गुरुओं के शरण में जानी चाहिए। और जब गुरु के शरण में जाएंगे ना, तो गुरु लेकर आपको मंत्र देंगे। मंत्र माने मंत्रणा, सलाह, युक्ति, उपाय, जीने का तरीका सिखाएंगे। आज सची आई, राजा नहुष से बोली, राजन आपकी बात मुझे पसंद है, स्वीकार है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरे देवराजेंद्र मेरे पास जब आवे तो कभी पालकी में बैठ के, कभी रथ पे बैठ के आवे। आप भी मेरे पास आवे तो पालकी में बैठ के आवे, और वह पालकी कहां नहीं, वह पालकी संत लोग ढूंढे। राजा नहुष बोला, ये संत कौन सी बड़ी बात है, ये संत तो हमारे आगे पीछे करने वाले हैं। सप्तऋषियों को आदेश दिया, अब तो सप्तऋषि लोग पालकी लेकर के आए हैं। सप्तऋषि लोग सोचे, जा रे, इसको तो राजा हम ही लोग बनाए, लेकिन ये तो हम सब लोगों का, हम सबों का ही तो बाजा बजा दिया। लेकिन कर क्या सकते थे। आज सप्तऋषि लोग पालकी उठाए हैं, और उस पालकी में बैठा हुआ राजा नहुष है। ये तो सप्तऋषि हैं, संत हैं, पैरों से दब करके कीड़े मकोड़े न मर जाएं, जीव हत्याएं न हो जाएं, इसलिए सप्तऋषि लोग धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे चलते हैं, क्यों? पैर जब भी उठाकर रखेंगे तो पैर के नीचे कितने कीटाणु दब के मर जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा देखिए, एक ये संत है कि पैर से भी दब के जो कीड़े मरेंगे तो उसे जीव हत्या होगी, इतने डर रहे हैं। आज के जमाने में आरा पारा बकरा बकरी पर छोड़ी चलाने में यह कलयुगी मानव जरा सा हिचकिचा भी नहीं रहा है, डरना तो बहुत दूर रहा, बहुत दूर रहा। अच्छा, सप्तऋषि लोग पैर से कहीं कीड़े मकोड़े दब के न मर जाएं, जीव हत्याएं न हो जाएं, इसलिए धीरे धीरे चले। और ये राजा नहुष है, यह काम का मारा हुआ, काम से त्रिषित, पीड़ित, दुखित राजा नहुष को तो एक एक पल, एक एक युग के बराबर लगे। अब तो बोले सर्पी सर्पी। सर्पी व्याकरण भाषा में सर्पी माने शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। जब बार बार यह सर्पी सर्पी कहते रहा तो सूर्य कहते, ऐसे ऋषियों, सप्तऋषियों में तो दुर्वासा जी भी हैं। दुर्वासा जी खाते हैं दुई, लेकिन दुर्वासा जी के रोए रोए में क्रोध है। काम का मारा हुआ, काम से पीड़ित, त्रसित, दुखित राजा नहुष जब बोला सर्पी सर्पी यानी शीघ्र चलो, शीघ्र चलो, तो सप्तऋषियों में दुर्वासा जी हैं, क्रोध में श्राप दे दिए, ऐ सर्पी सर्पी कहने वाला दुष्ट राजा, तुम सर्प बनकर के मृत्यु योनि में जा पड़ो। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। नहुष ससा वेद्या तपोयोग बलानुभाव संपद मदान्त
गति इंद्र पत्न्या। सूजी कहते ऐसे न खुशियों, आज आज दुर्वासा जी श्राप दे डाले। सर्पी सर्पी कहने वाला दुष्ट राजा सर्प बन करके मृत्युलोक में जागिरो। देखते देखते राजा नहुष सर्प बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूर्य जी कहते ऐसे न ऋषियों, देवराजन की ब्रह्मत्या के पाप का समय समाप्त हुआ। देवराजन आए और अपने सिंहासन पर बैठकर सुंदर ढंग से भगवत भजन या राजपाट यानी देवलोक की जो व्यवस्था थी उसमें लग गए। सूर्य जी कहते ऐसे न खुशी, भगवान को तो जब जैसे आवश्यकता पड़ती रही तब तब वैसी वैसी लीलाएं करके अनेकानेक प्रकार से अपने समस्त भक्तों को सुख प्रदान करते रहे। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दीति और अदिति। अदिति से देवता उत्पन्न हुए और दीति पुत्र दैत्य हैं। पति एक है, पत्नी दो है। एक का भोजन सुंदर, एक का जीवन सुंदर, एक की संगति सुंदर, उसकी रहनी सुंदर, तो उसके जितने भी पुत्र जन्म लिए सब के सब देवता हो गए, उच्च आसन पे रहने लगे, पूजनीय हो गए। और दूसरी का भोजन खराब, संगति खराब, करनी खराब, रहनी खराब, तो उसके जितने भी पुत्र जन्म लिए सब के सब दैत्य हो गए। कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न और वैसा होगा मन। इसलिए भोजन संगति यह सब विचार के करने की चीज है। सूर्य जी कहते हैं ऐसे न पूछो, पति एक है, पत्नी दो है। एक का विचार सुंदर, संगति सुंदर, जीवन सुंदर, रहनी सुंदर, तो उसके जितने पुत्र हुए सब के सब पूजनीय हो गए, देवता हो गए, उच्चासन पे रहने लगे। और दूसरी है उसका भोजन खराब, संगति खराब, करनी खराब, तो उसके सभी बच्चे दैत्य हो गए। अच्छा, दैत्यों के पास 10-20 को हाथ पांव होता सो नहीं है, दैत्यों के पास भी 2 ही हाथ पांव होता है। लेकिन मनुष्य के विपरीत जो भी आचरण करे उसको आप दैत्य कह सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अपना सभी जानते हैं, कहते भी हैं कि प्रथम गुरु कौन है? माता पिता। माता पिता जैसा चाहें वैसा उसका बाल बच्चा तैयार होगा। अच्छा, किसी घर में देखे होंगे कि माँ अपने ही बच्चे से बिना गाली के बात नहीं करेगी। अच्छा, जब अपने बच्चे को भी गाली से ही बात करती है, गाली से ही बुलाती है, जो बच्चा सुबह शाम दिन रात गाली ही सुनता है, तो गाली सुन वह क्या करेगा? गाली से बात नहीं करेगा क्या? वह भी गाली से ही बात करेगा। तो कश्यप ऋषि की पत्नी दीति और अदिति, अदिति से देवता उत्पन्न हुए। दीति पुत्र दैत्य हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष है। आज हिरण्याकश्यप अपने दाएं पैर के अंगूठा के सहारे खड़ा होकर के ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या किया है। अच्छा, भगवान बढ़िया से पूजा करने वाले को शायद जल्दी दर्शन दे कि नहीं दे, लेकिन 3 नंबरा को दर्शन जल्दी देते। क्यों? अगर दर्शन नहीं दिए तो हो न हो केस फौजदारी कर दे, लाठी फट्टा उठा ले। अरे भाई, गलत तो गलत ही है।
तो भगवान भी सोचते हैं इसको दर्शन देकर कम से कम इसको छुट्टी कर देना चाहिए, ज्यादा विलंब नहीं करनी चाहिए। आज ब्रह्मा जी आए हैं, बोले मांगो क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप मांगो ना, क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप बोला आप ऐसा वर दें कि मैं कभी मरूं ही नहीं, कभी मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले हो गया। हिरण्यकश्यप तुम कभी नहीं मरो और दूसरे को रोज मारते फिरो, ऐसा नहीं होता है। तुम कभी नहीं मरो और दूसरों को रोज मारते फिरो, ऐसा नहीं होता है। अरे इस पृथ्वी पर जो भी आया ना, राम श्याम घनश्याम ही क्यों न हो, लेकिन उसको तो एक दिन जाना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यप बोला इसका मतलब वरदान नहीं देंगे। ब्रह्मा जी बोले दूंगा, दूसरा कुछ मांग लो। आज हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से मांगा हुआ है कि मैं न दिन में मरूं, न रात में, न ऊपर न नीचे, न बाहर न भीतर, न पशु से न मनुष्य से, न अस्त्र से न शस्त्र से, मरने के जितने रास्ते थे हिरण्यकश्यप बंद करा लिया है। ब्रह्मा जी बोले यूं मस्त। आज ब्रह्मा जी वरदान दे के चले गए। हिरण्यकश्यप आया हुआ है और अपने प्रजावासियों से घोषणा किया हुआ है कि परमात्मा नाम का कोई चीज है तो मैं अहम ब्रह्मास्मि। अब तो हिरण्यकश्यप के डर से सभी लोग हिरण्यकश्यप भगवान का नाम शुरू कर दिए। हिरण्यकश्यप को 4 पुत्र हैं, आहलाद, ओलाद, संलाद और आहलाद। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु है, वह गर्भधारण की हुई है। एक दिन हिरण्यकश्यप शिकार खेलने जंगल के दूसरे कोने में चला गया तो देवराज इंद्र आए और इस कयाधु का अपहरण करके लेके चल पड़े। तब तक नारद जी आए और देवराज इंद्र से बोले देवराज देखने में कितने सुंदर लग रहे हो, उच्च आसन पे रहते हो, पूजवाते हो और कर्म कितना छछुंदर जैसे करते जा रहे हो, शर्म नहीं आती है। ऐ देवराज भ्रूण हत्या करना महापाप, भ्रूण हत्या करना महापाप है। देवराज इंद्र बोले कि ऐ महात्मन एक भी निश्चय जन्म लेता है ना तो 1000 के बराबर दुख देता है, तो हम सोचे कम से कम एगो तो कम होगा ना। नारद जी बोले ऐ देवराज जो गर्भ में पल रहा है उसे तू कैसे समझ लिया कि यह राम होगा कि श्याम होगा कि घनश्याम होगा, यह कैसे समझ लिया। आज नारद जी देवराज इंद्र को वापस भेज दिए हैं। कयाधु को कुटिया में रखकर सुंदर उसको सत्संग सुनाए, कथा पुराण सुनाए हैं। और जब उसे सत्संग सुनाकर कथा पुराण सुना करके चले गए, कयाधु अपने घर आई है। समय पा करके एक पुत्र को जन्म दी है जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। श्री प्रहलाद महाराज की। जिसने लड़के को जन्म दी है वह लड़के के वियोग में जेल के अंदर तड़प रही है, बिलख रही है, तरस रही है और अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार जिसने लड़की को जन्म दी है वह लड़के को जन्म देने की खुशियां मना रही है, बधाइयां मना रही है, उछाइयां मना रही है। मैया देवकी लड़के को जन्म दी है तो वह लड़के के वियोग में जेल के अंदर तड़प रही है, बिलख रही है। और मैया यशोदा लड़की को जन्म दी है लेकिन अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार लड़के को जन्म देने की खुशियां मना रही है। लाला तो जन्म लिया है नंद बाबा के यहाँ, लेकिन पूरा गोकुल ही आनंदमय है। लगता है कि गोकुल के हर घर में लाला जन्म लिए हुआ है। शिव जी कहते ऐसे ऋषियों आज कंस जब
अपने काल को नहीं जी सका तो बहन देवकी से क्षमा याचना करता है, क्षमा मांगता है, कहता है बहन क्षमा करना, मैं काल को जीतने के अभिमान में तुम्हारे 6 बालकों का वध करते रहा, फिर भी मैं काल को जीत नहीं सका, मुझे क्षमा करना। क्षमा देखा कि जो मेरे यहाँ जन्म लिया है वही मेरा विरोध कर रहा है। फिर यह कसो सोचा कि बच्चा है समझ जाएगा, इसको गुरुकुल भेज देनी चाहिए। और जब गुरुकुल भेज देंगे ना तो गुरु लोग इसको पढ़ा करके तैयार कर देंगे। आज गुरुकुल भेजे हुआ है। जब प्रहलाद जी गुरुकुल में आए, दोपहर का जब टिफिन हुआ तो जो बच्चे खाने को लाए थे खाने लगे, जो नहीं लाए थे घर खाने चले गए, कुछ बच्चे खेलने लगे। प्रहलाद जी अपने मित्रों से बोले चलो ना हम सब कुछ भजन कर लेते हैं। भजन, अच्छा जो आदमी जहां पे है स्वाभाविक है कि मित्र भी उन्हीं लोगों को बनाएगा। दैत्य वंश में जन्म लिए हैं, दैत्यों का गुरुकुल है, दैत्य ही विद्यार्थी हैं, तो दैत्यों के बच्चे को ही अपना मित्र बनाए हैं। दैत्य बालक बोले कि प्रहलाद भजन क्या होता हम सब तो जानते भी नहीं हैं। अगर कहो तो एक सांस में 1000 गाली दे सकते हैं, अगर कहो तो 20 फीट की बाउंड्री है तो उसको फाड़ करके चोरी कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। ये भजन क्या होता है इसको हम सबों को पता भी नहीं है। तो लाल जी बोले सुनो ना, आगे आगे मैं गाऊंगा, पीछे पीछे तुम सब गाना, बस भजन हो जाएगा। आज श्री प्रहलाद जी दैत्य बालकों से गुरुकुल में भजन करवा रहे हैं। हम सब तो पंडाल में बैठे हैं, कथा स्थल में बैठे हैं, सभी लोग सुंदर ढंग से भगवान का भजन करेंगे। उसके बाद ऐसी समय में उसी कथा की जाएगी। सभी लोग प्रेम के साथ भगवान का भजन करेंगे। हरे राम 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 सीता में कोई दैत्य अपना बालक नहीं देगा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होने वाला कन्वेंट हो या स्कूल हो और उसमें इंग्लिश की पढ़ाई न हो करके क ख ग घ शुरू हो जाए तो उसमें कोई अपना विद्यार्थी देगा? नहीं देगा। जब विद्यार्थी नहीं दिया तो ट्यूटर बेचारे के बाल बच्चे भूखे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? क्यों? स्कूल में ताला लग जाएगा, ताला लग जाएगा। संडा मर्क जी सोचे ये तो मेरा दैत्य गुरुकुल है। अच्छा, दैत्यों का गुरुकुल है, उसमें कोई देववाणी तो नहीं पढ़ाई जाती है और न ABCD की पढ़ाई होती है। अच्छा, माओवादी की स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा? दया करो, भजन करो? नहीं।
माओवादियों के स्कूल में तो पढ़ाया जाएगा मारो पीटो छीनो झपटो लूटो काटो, तभी ना माओवादी का स्कूल हुआ। ये तो दैत्यों का गुरुकुल है, उसमें तो तेरी मेरी पढ़ाया जाता है, चोरी छिनारी पढ़ाई जाती है, उठा पटक पढ़ाया जाता है, गाली गलौज पढ़ाई जाती है। संडा बर्क जी श्री प्रहलाद जी को लिए अजा कश्यप से बोले राजन आपका बेटा तो बिगड़ा ही है, साथ साथ मेरे गुरुकुल के जो बच्चे हैं ना उनको भी बिगाड़े जा रहा है, अपना बेटा रखिए, हमारे यहाँ सुधरने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यप सोचा कि हमें को ही कुछ करना चाहिए। हिरण्यकश्यप श्री प्रहलाद जी को खत्म करने के लिए कभी दूध में विष डाल के पिलाता है तो कभी जल्लादों के हाथ देता है, कभी पहाड़ से गिरवा देता है तो कभी समुद्र में फेंकवाता है, कभी बर्फ में डलवाता है तो कभी अग्नि में डलवाता है। लेकिन प्रहलाद जी हैं, उनका तो कहना है, उनकी तो भावना है, उनका तो सीधे कहना है कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें हमारी चिंता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सूजी कहते ऐसा खुशी जब तमाम उपाय से हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर काबू नहीं पा सका तो हिरण्यकश्यप साम नीति का प्रयोग करता है। हिरण्यकश्यप कहता है ऐ प्रहलाद, अरे जिसे तू भगवान कहता है ना वह तुम्हारे दादा परदादा का शत्रु है, शत्रु। अरे शत्रु को शत्रु का नाम लेना है कोई बहुत बड़ी बहादुरी तो नहीं है, बुद्धिमानी तो नहीं है। प्रहलाद जी बोले ऐ पिताश्री, प्रहलाद जी बोले ऐ पिताश्री, अरे जिसे आप अपना शत्रु मान रहे हैं ना ये आपकी भूल है। ऐ पिताश्री, आपके न मानने से भगवान नहीं है ऐसा बात नहीं है। अच्छा, अगर पुत्र नाराज होकर के पिता को पिता कहना बंद कर दे और सादे कागज पर लिख करके रख दे कि पिता का मेरा कोई संबंध नहीं, बाप बेटा का पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं है, तो श्री प्रहलाद जी मानो कहना चाहते हैं पिताश्री, पुत्र के न कहने से पिता पुत्र का संबंध समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पिता पुत्र का संबंध है तो फिर है, वैसे ही परमात्मा है, परमात्मा है तो फिर मन भगवान कहे। ऐ पिताश्री, यदि आप भी भगवान को भगवान मान लेंगे न, वे भगवान तो ऐसे हैं जो आपके सभी अपराध को विसार देंगे।
कभी उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। और रही बात है आप मुझे जो धन का लोभ दे रहे हैं, ऐ पिताश्री, और ये जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये जितने भी धन दौलत या अपने पराये दिखाई पड़ रहे हैं, यह केवल कहने के लिए है। ऐ पिताश्री, अरे परछाई भी होती है पराई। कभी कभी देखे होंगे लोग अपनी हंसेंगी, नहीं हंसेंगे। अच्छा नहीं हंसेगी तो कम से कम थोड़ा मुस्कुरा दे, सो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हंसने की कला तो मनुष्यों में मिली है, और ये मनुष्य भी एक दूसरे से झगड़ा करके, टेंशन करके हमेशा मुंह लटकाए रहे। अगर टेंशन में बना रहे तो उसकी आयु बढ़ेगी कि घटेगी? ऐ पिताश्री, अरे जिंदगी को जिंदगी में राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अरे भैया, जिस काम के लिए आए अगर वह पूरा नहीं हो पाया तो फिर इस मानव तन को पाने से क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। अरे भांति भांति भोग मिले, अंग हो अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन के बाटी में। प्रहलाद जी मानो पिताश्री से कहना चाह रहे हैं, ऐ पिताश्री, अरे मानव तन जो है ना, यह अपने कर्म का फल नहीं है, यह साधन साध्य मानव तन नहीं है, यह कृपा साध्य है। भगवान के द्वारा कृपा करके ये प्राप्त हुआ है, और इस मानव तन के द्वारा अरे भांति भांति भोग मिले, अंग हो अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन के बाटी में। हम लोग जो भोजन करते हैं तो दाल अथवा सब्जी कटोरा में रखा जाता है कि नहीं? जो कीमती चीज है वो थोड़ा ही होता है, कटोरे में रखा जाता है। तो मानो यह जीवन क्या है? मानो इस जीवन रूपी कटोरे में सुख रूपी भोग खाने को मिलता है। भांति भांति भोग मिले, अंग हो अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन के बाटी में। धन अरु धाम मिले, सुयस अरु नाम मिले, राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। अरे भाई, जो करने आए जब वही नहीं मिला तो सब कुछ मिलने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। जितना रात दिन तेरी मेरी उठा पटक करके आप इकट्ठा किए हैं न, चाहे परिश्रम से और चाहे छल से, चाहे लूट के और चाहे ड्यूटी करके, लेकिन यह सब कुछ आपके ही काम में आएगा, ऐसा नहीं है। मानो प्रहलाद जी करना चाहते हो, ऐ पिताश्री, ये जो भी धन है न, अगर अपने ही काम में सुलहनी आ जाता तो लोग इतना परेशान नहीं होते। तूने जो कमाया दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया बंदे दूसरा ही खाएगा, खाए हाथ
तलक ये रीते हैं, सांस रुक जाएगी, रेता टूट जाएगा। खुदा की जात है, सबको खुदा कहो, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोत पानी में। लेकिन हिरण्यकश्यप तो मानने को तैयार नहीं है। तब तक हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आ गई। होलिका देखी भैया बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, पूछी भैया बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हो? हिरण्यकश्यप बोला परेशान नहीं, पूरा परेशान हूं। एगो गाना बना था कि हमें अपनों ने मारा, गैरों को क्या दम था। हिरण्यकश्यप बोला बहन हम अपने ही जन्माए हुए से परेशान हैं। अच्छा चाहे डीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, अपने बेटा से सभी लोग हार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हिरण्यकश्यप कहता बहन हम तो अपने ही जन्माए हुए से परेशान हैं। अरे दुनिया के सब, हमारे गांव के, नगर के, समाज के सभी लोग हमको भगवान कहते हैं, हिरण्यकश्यप भगवान, लेकिन मेरा ही जन्मा हुआ, मेरा ही बेटा मेरा विरोध करता है। होलिका बोली भैया टेंशन नहीं लेना है, हमारे पास एक बरदानी चादर है, अगर मैं उसे ओढ़ के बैठ जाऊं और मेरे ऊपर अग्नि लगा दी जाए तो मैं जलूंगी नहीं। तो आप अपने काल को मेरे गोद में रख दीजिए, मैं लेकर बैठ जा रही हूँ, और ऊपर से खरपतवार लाल पुआल रख करके आग लगा दीजिए, आपका काल समाप्त हो जाएगा और प्रजा में विरोध भी नहीं होगा। हिरण्यकश्यप बोला एक नंबर उपाय। अच्छा देखे होंगे अगर गलत आदमी को गलत सलाह दीजिए तो तुरंत मान लेगा, और अच्छी सलाह दीजिए, अच्छी सलाह दीजिए तो आपका साथ ही छोड़ देगा। आज गांव के बाहर होलिका बैठी है, होलिका के गोद में श्री प्रहलाद जी हैं, होलिका चादर उड़ रही है। अग्निदेव सोचे जा रे, अरे यह चादर तो हम दिए हुए थे जगत कल्याण हेतु, परोपकार करने हेतु, लेकिन ये होलिका तो मेरे ही भक्त का अहित करना चाहती है। तो अग्निदेव की प्रेरणा हुई, अग्निदेव की प्रेरणा हुई, हवा चलने लगा। अच्छा हवा चलने लगा तो जो चादर होलिका ओढ़ी थी वह चादर गिर कर के गोद में पड़े हुए प्रहलाद को ढक ली। अच्छा होलिका को वरदान नहीं मिला है, वह चादर वरदानित है, उसे जो कोई भी ओढ़ेगा उसको अग्निदेव नहीं जलाएंगे।
वह चादर श्री प्रहलाद जी को ढके हुआ है, ऊपर खरपतवार लाल पुआर रखा जा रहा है। और श्री प्रहलाद जी हैं, उनका तो सिर्फ एक ही भाव है, उनका तो यही कहना है कि हमें चिंता नहीं, उनकी उन्हें हमारी चिंता है। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अपने आप को भगवान के श्री कमल चरणों में समर्पित किए हैं और मानो मन ही मन भगवान की प्रार्थना कर रहे हों, भगवान से कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो इच्छा वही न होगा, तेरी मर्जी का मैं बोला मेरे रख करके आग लगा दी गई है। जाकर सब घर आया है, लाल गुलाल खेलना चाहता है, खुशी में लाल गुलाल तो खेलना चाहता है, लेकिन इधर कसम सोचा सुबह चल करके देख लेंगे खत्म हुआ कि नहीं। तब आपके पूर्वज के यहाँ मैं स्वर्ग में गया था। अकबर बोला मतलब कैसे गया था? बोला कैसे गया? गांव के बाहर खरपतवार लाभ को रख दिया, आग लगा दिया, उसी में बैठ गया और धुएं के रास्ते में डायरेक्ट आपके पूर्वज के पास स्वर्ग में पहुंच गया। अकबर बोला तब तो हमारे पूर्वज का समाचार लेके आए होगे। अरे हमारे पूर्वज का क्या हालचाल है? हजमिया बोला एक नंबर। सरकार आपके पूर्वज क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्री कारखाना है, रोजगार है, व्यापार है, सब सुंदर है, लेकिन वहाँ एगो कमी है। उस फैक्ट्री को, कारखाने को, राजकाज को देखभाल करने वाला कोई योग्य मंत्री नहीं है। अच्छा, घर में धन खूब है, जगह जमीन संपत्ति भी खूब है, लेकिन उसको चलाने वाला, देखभाल करने वाला कोई योग्य घर में बेटा नहीं है या भाई नहीं है, तो धन रहेगा? नहीं रहेगा। जगह जमीन रहने के बाद भी झाड़ू तक नहीं लगेगा और तो बहुत दूर रहा। तो उस धन को देखभाल करने वाला कोई योग्य मंत्री नहीं है। अकबर बोला जा रे, मेरे यहाँ सैकड़ों मंत्री और मेरे पूर्वज के यहाँ एक भी नहीं, शीघ्र व्यवस्था किया जाए। हजमिया बोला सरकार आपके यहाँ तो बीरबल अकेले ही 100 पर भारी है, उसी को भेज दीजिए ना। अकबर बोला एक नंबर। अकबर आवाज लगाया, बीरबल सुनते हो? बीरबल आया। अकबर बोला कि बीरबल तुम्हारा ट्रांसफर किया जा रहा है, तुझे मेरे स्वर्ग में, मेरे पूर्वजों के पास स्वर्ग में जानी होगी। यहाँ पे हमारे यहाँ तो बहुत तमाम मंत्री है, मेरा काम चल जाएगा। बीरबल सोचा जा रे हजार में, अरे किसी के पीठ पे लात मारो, पेट पे नहीं। किसी के पीठ पे लात मारो, पेट पे नहीं। यह हजमिया तो हमारे पेट पे ही लात मार दिया, और यदि नहीं कहता हूं तो ये अकबर तो मानेगा नहीं। बीरबल बोले राजन आपकी बात तो स्वीकार है, लेकिन आप जानते हैं कि सर्विस होल्डर के जो बाल बच्चे होते हैं, सर्विस मैन के बच्चे जो होते हैं, वह बाप के होटल में खाते हैं और रोड पर लोफड़बाजी करते हैं, न काम न धाम कुछ नहीं। अगर हम आपके पूर्वज के पास स्वर्ग चले गए तो मेरे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। क्यों? कुछ तो करते धरते हैं नहीं, इसलिए कुछ रुपया चाहिए ताकि हम अपने बच्चों के लिए कोई दुकान डलिया, रोजगार, व्यापार खोल दें, और 6 महीने का टाइम चाहिए। अकबर बोला एक नंबर। खजांचियों से बोला बीरबल जितना धन मांगे देते जाना। अब तो बीरबल खजांचियों से धन ले जा करके गरीबों में बांटे, अनाथों में बांटे, गरीबों के बेटियों का विवाह शादी करावे, अनाथों का श्राद्ध संपिंडन करावे, और समुद्र के किनारे से गुफा खोद करके ले आए, जहां पे जलाने की बात थी वहां पे रख दिए। क्यों? स्वर्ग जाना है, जाने का रास्ता क्या था कि खरपतवार रख दी जाएगी, उसमें बैठा दिया जाएगा, आग लगा दी जाएगी, उसी के धुआं के रास्ते डायरेक्ट स्वर्ग में चले जाना है। 6 महीना बीत गया। अकबर आए, अकबर के पास बीरबल आए, बोले राजन मैं जाने को तैयार हूँ,
अब तो जहां पर बैठा कर अग्नि लगाने की बात थी, बीरबल वहां बैठ गए। ऊपर से खरपतवार लारपा जब रखाने लगा तो उस गुफा को खोद करके बीरबल तो चले गए समुद्र किनारे। आग लगा दी गई। हजमिया और दिन तो हफ्ता में एक दिन आवे, अब डेली आने लगा, रोज। हजमिया तो कहना चाहे कि बीरबल की कुर्सी खाली हो गई है, उस पे नए मंत्री की बहाली की जाए, लेकिन सोचा कर मैं जोड़ दूंगा तो लोग कहेंगे इसकी कोई चाल है, इसलिए जोड़ नहीं थी। तब तक 6 महीना बीत गया। अब तो बीरबल गांव के बाहर से चले आ रहे हैं। जब बीरबल गांव के बाहर से चले आ रहे हैं, जब बच्चे देखे तो हल्ला करना शुरू कर दिए, बीरबल आया, बीरबल आया, बीरबल। अच्छा, आप लोग सब देखे होंगे गांव में सबसे पहले खबर किसको मिलती है? बच्चों को। हजमिया सुना, मान लो हजमिया कहना चाहता नाना ये तो बीरबल नहीं हो सकता है। फिर सोचा अगर ज्यादा जोर दिया तो लोग कहेंगे इसका मतलब हजमिया की कोई चाल थी। तब तक बीरबल पहुंच गया। अकबर पूछा बीरबल आ गया? बीरबल बोला हाँ सरकार, मैं आपके पूर्वज के यहाँ से आ गया हूं। आपके पूर्वजों का 1 नंबर व्यवस्था है। आपको अपने पूर्वजों के विषय में सोचनी नहीं है। क्यों? बोले इसलिए कि मैं वहां पर मंत्री की पढ़ाई होने वाला महाविद्यालय खुलवा दिया हूं। अब वहां पे सभी लोग साक्षर हो जाएंगे, हमारे जैसे हजारों मंत्री तैयार होंगे। अब आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन वहां एक कमी है। अगर बोला अब वहां कौन सी कमी है? बीरबल बोले सरकार वहां पे नाऊ ठाकुर नहीं है। हम तो 6 महीने थे तो हमारी दाढ़ी बाल एक बित्ते का हो गया। आपके पूर्वजों का किसी का 2 हाथ का दाढ़ी बाल है, तो किसी का 5 हाथ का, तो किसी का 20 हाथ का दाढ़ी बाल हो गया। क्यों? उस जमाने में लोग तो दूसरे का काम नहीं करें। आज का जमाना होता तो लोग रेजर से बनवा लेते, उस जमाने में सो तो नहीं था। अकबर बोला जा रे हमारे पूर्वज के यहाँ ठाकुर की कमी, शीघ्र बहाली की जाए, व्यवस्था की जाए। बीरबल बोले सरकार हजमिया तो एक बार गया भी है, इसको तो रास्ता भी देखा हुआ है, इसी को भेज दीजिए ना। अकबर तो बोला हजामी हाजिर हो। हजमिया सोचा जा रे बीरबल तू तो दिमाग लगा के बच गया, लेकिन मेरा क्या होगा? अब तो हजमिया को बैठा कर खरपतवार लाटवा रख दी गई, आग लगा दिया गया। उसका तो राम नाम सत्य हो गया। जस करनी तस भोग विधाता, नरक में जाके क्यों बताता। जो तुको काटा बोवे वाको वो फूल की सभी अपराध को भगवान माफ कर देंगे। फिर यह कैसे मानो करना चाहता है प्रहलाद, क्या इस खंबे में भी तुम्हारा परमात्मा है? प्रहलाद जी बोले पिताजी खंबा तो छोड़िए नहीं, पिताजी जैसे दूध के सर्वांश में घी भरा हुआ। अच्छा, दूध के कड़कड़ में घी है कि नहीं है, लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ता है। घी को देखने के लिए बड़ी परिश्रम करनी पड़ती है नहीं। प्रहलाद जी मानो करना चाहते हैं पिताश्री जैसे दूध के सर्वांश में घी भरा हुआ, जैसे सूखी हुई लकड़ियों में काष्ठों में अग्नि भरी हुई है, वैसे ही परमात्मा सर्वत्र है। हम में तुम में खड़ खम में जहतो देखो राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो पानी। ऐ पिताश्री जिस देश में परवेश में कृष्ण भगवान धर्म कार्य कर रहा हूँ, वैसे ही मेरे पीछे पीछे चल के मेरा बेटा भी ऐसा ही अधर्म करने लगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है।
जब भक्ति का रंग चढ़ जाता है ना, तो वह इतना पक्का रंग होता है कि अगर कोई चाहे कि हम उसे बदल देंगे तो बदलने वाला नहीं है। मानो प्रहलाद जी का तो भाव है, वे कहना चाहते हैं लगन उनसे लगाए हुए हैं, लगन उनसे लगाए हुए हैं जो मुद्दत से मन को चुराए हुए हैं। निकाले भी दिल से तो कैसे निकाले हैं जो रग रग के भीतर समाये हुए हैं। अच्छा, गाँव घर में होता है कि अगर इनकी बात नहीं माने तो रूठ जाएंगे, तो कहीं ऐसा न हो कि रोटी रोजी बंद हो जाए, है टेंशन है। लेकिन श्री प्रहलाद जी हैं, इनको तो इसका भी कोई परवाह नहीं है। अरे दुनिया वाले होते तब ना रूठने का टेंशन रहता, ये तो ऊपर वाला है। निकाले भी दिल से तो कैसे निकाले जो रग रग के भीतर समाये हुए हैं। वे रूठेंगे तो हमको परवाह नहीं है, वे रूठेंगे हमसे तो परवाह नहीं है, क्योंकि जो गुलशन के दिल में समाये हुए हैं। उमा जोग जब दान तप नाना मख बतनेम, राम कृपा नहीं करही तस जस निस केवल प्रेम। मानो प्रहलाद जी कहना चाहते ऐ पिताश्री, अरे खंभा तो छोड़िए न, वह आपके अंदर भी है। लेकिन जिन नेत्रों से आप उन्हें देखना चाह रहे हैं ना, वे उस नेत्र से दिखाई नहीं पड़ते हैं। अरे भगवान को देखने के लिए अलग से नेत्र चाहिए। जब तक यह जीव बहिर्मुखी है तब तक वो रात दिन सत्संग में, कथा में, तीर्थ में, जग में, जापन में जाते रहे, लेकिन उसे भगवत ज्ञान नहीं होगा। और जब यह जीव अंतर्मुखी हो जाता है तो उसको कण कण में सब जगह भगवान ही नजर आते हैं। उमा जे रामचंद्र विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत कैसन करे विरोध। ऐ पिताश्री, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तैसी। आपको तो इस खंबे में नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस अग्नि से तपे हुए इस लोहे के खंबे में भी मेरा परमात्मा दिखाई पड़ रहा है। मेरी आंखों में वही बजाए मधुताल दे। जगत उस अस्कार है,
यहाँ विश्व बना, दुख के लिए भज भज बना। भजी बल के यहाँ विश्व बना, दुख के लिए तार सूजी कहते हैं ऐसे ऋषियों, आज हिरण्यकश्यप हाथ में तलवार लिए हुआ है, खंभे में प्रहलाद जी को बांधे हुआ है और मारना चाहता है। ठीक है, इसका अपना बेटा था, मार डालता, कोई केस नहीं, कोई जेल नहीं, कोई पंचायती नहीं, लेकिन यह श्री प्रहलाद जी के ब्रह्मत्व को ही ललकारने लगा। हिरण्यकश्यप मानो कहना चाहता है, ऐ प्रहलाद, अगर तुझे बचाने वाला परमात्मा नाम का कोई चीज है तो बुलाओ, उसे देखता हूं कि कौन तुझे बचाने आता है। जैसे गांव घर में भी देखे होंगे ना, अगर किसी कड़गर रेड़गर आदमी से जेल खड़ा हो गया तो आपका सब रास्ता पैड़ा बंद कर देगा। अपने तो बंद ही कर दिया, और तब यह भी घोषणा करेगा, देखता हूं तुमको कौन रास्ता देता है, देखता हूं। क्यों? थोड़ा सा उसका दिमाग गर्म हो गया है। इसका अपना बेटा था, मार डालता, कोई केस नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई जेल नहीं, लेकिन सो नहीं किया, हाथ में तलवार लिए हुआ है और प्रहलाद जी के ब्रह्मत्व को ललकारना चाहता है। कहना चाहता है, ऐ प्रहलाद, तुझे बचाने वाला परमात्मा नाम का कोई चीज है ना, तो बुलाओ, देखता हूं तुम्हें बचाने वाला कौन आता है। अब मारेगा तब मारेगा। देखते ही देखते जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर थे, वे ही खंबे को फाड़ करके नृसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान, नृसिंह भगवान, सत्यम विधातुम निज वेद ध्यासितम जातम च भूतेषु खेलेषु चात्मनः अदृश्यता अद्भुत रूपम ओद्वहम् स्तंभे सभायां निगम्य मानुषम्। खंबे को फाड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को उठा लिए और हिरण्यकश्यप के ही डोली पर अपने बैठे हैं, अपने जंघे पर हिरण्यकश्यप को बैठाए। किसी ने कहा, यह भी कोई बात हुआ क्या? अरे आना ही था तो दूसरे माध्यम से आते, ये कोई तरीका हुआ कि खंभे को फाड़ के चले आए? ये आने का कोई रास्ता तो नहीं हुआ। बोले भैया, भगवान का तो कहना है कि यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ।
मेरे भक्त के मुख से निकल पड़ा कि इस खंबे में भी परमात्मा है, तो अपने भक्त के वचन को पूरा करने हेतु मुझे खंबे से ही आना पड़ा। एक बार बीरबल सरोवर में बंसी लेके बैठे थे, मछली पकड़ने वाली बंसी। तब तक अकबर किधरों से आया और जब बीरबल को देखा कि सरोवर में बंसी लगाए बैठे हुआ है, तो अकबर बीरबल से पूछा, बीरबल क्या कर रहे हो? अच्छा, आप लोग सब देखे होंगे गांव घर में कि आदमी आंख से देख रहा कि आदमी क्या कर रहा है, फिर भी वो पूछेगा भाई साहब क्या कर रहे हैं? देख रहा है क्या कर रहा है, फिर भी वो पूछेगा भाई साहब क्या कर रहे हैं? तो अकबर पूछा बीरबल से, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल के मुख से निकल पड़ा, बीरबल बोले कि कबूतर पकड़ रहा हूं, कबूतर। अकबर बोला, बार भाई कमाल के आदमी हो, तुम पानी में भी कबूतर पकड़ते हो। अच्छा, कबूतर पकड़ रहा तो दिखाओ तो। बीरबल बोले देखो। जो ही बीरबल बंसी ऊपर उठाए तो सरस्वती महारानी को कबूतर बन के उस बंसी में फंस के आनी पड़ी। अकबर बोला, भाई तू तो कमाल का है जो पानी में भी कबूतर पकड़ता है। लेकिन सरस्वती जी अब बीरबल को छोड़ करके उसके बेटी के पास रहने लगी। क्यों? क्योंकि सरस्वती जी समझ गए कि अब चलवा दरुपिया हो गया है, बोलने का होश नहीं है, कुछ से कुछ बोलेगा। आज प्रहलाद के मुख से निकल पड़ा था कि खंबे में भी परमात्मा है, तो आज उसे सत्य करने हेतु भगवान खंबे को फाड़ के प्रकट हुए। अकबर बीरबल से बोला, बीरबल तुम्हारे भगवान भी कैसे हैं? जब कोई जरूरत पड़ती है तो अपने ही दौड़ आते हैं। अरे नौकर जाकर कोई भेजकर काम करवा लेना चाहिए, ये थोड़ी होता कि हेड माली कहीं दौड़ पड़े। और जब अपने चेला भगत जगत पे आफत आती है तो अपने ही दौड़ के चले आते हैं। इसका मतलब कि देवी देवता तुम्हारे भगवान के अंडर में नहीं है, उनका कहा हुआ नहीं मानते हैं। बीरबल सोचा देखो इसका दिमाग। बीरबल कुछ उत्तर नहीं थे। बीरबल चले गए घर और एक दासिन को कह करके सेठ किए, तू जितना पैसा मांगेगी मैं उतना दूंगा, लेकिन मैं जितना काम कहूंगा उतना ही करना है। तो अकबर के पास एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे के ही रंग का सेम टू सेम बीरबल पुतला बनाया और दासिन को बोले इसे कपड़ा, अकबर के बच्चे का ही कपड़ा इसको पहना करके इस सरोवर के किनारे तुझे टहलना है, क्योंकि वो प्रत्येक दिन उसके बच्चे को खिलाती थी। अब बीरबल बोले जब हम इशारा करेंगे तो बचाते बचाते उस बच्चा को तू सरोवर में गिरा देना, तुझे और कुछ नहीं करना है। उदासीन उस रबड़ के बच्चे को उसी कपड़े में लिपेट करके गोद में लेकर सरोवर के अगल बगल खिलाती है, घूमती है। और संध्या के समय प्रत्येक दिन अकबर को भी बीरबल साथ लेके सरोवर के पास घूमने आवे। आज भी घूमने आए, घूमते घूमते गप में लगा लिए और उस दासीन को बीरबल इशारा किया तो दासीन मानो बचाते बचाते बचा नहीं पाई, बच्चा पानी में गिर पड़ा सरोवर में। और जब बच्चा सरोवर में गिर पड़ा, जब अकबर देखा तो अकबर कूद पड़ा और उस बच्चे को निकाल लिया। और जब देखा तो बच्चा तो प्लास्टिक का बच्चा है, रबड़ का, मेरा तो बच्चा है नहीं। अकबर बोला बीरबल ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है? बीरबल बोले सरकार हम आपके अंतरंग सेवक हैं, मंत्री हैं और बाहर भीतर दोनों का हमको परमिशन है, लेकिन अभी आप हमारे सहारे नहीं रहे। हमको नहीं कहे कि मेरा बच्चा गिर पड़ा है तू उठा लेना, निकालो ना, आप अपने से ही कूद पड़े। क्यों? क्योंकि आपका अपना बच्चा था,
मेरे ऊपर विश्वास नहीं था। वैसे ही हमारे भगवान जो है ना, अपने भक्तों के ऊपर जब आफत आती है तो अपने ही दौड़ पड़ते हैं। वे नौकर चाकर के सहारे नहीं रहते हैं। वे नौकर चाकर के सहारे नहीं रहते हैं। आज नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को अपने जंघे पर रखे हुए हैं। नृसिंह भगवान सोचे, अगर हिरण्यकश्यप जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, अगर मैं उसको सत्यापित नहीं करा दिया तो यह जाकर के ब्रह्मा जी से कहेगा कि आप हमको ठग लिए, आप जो वरदान दिए थे सो झूठा हो गया। इसलिए उसको सत्यापित करा देना चाहिए। क्यों? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी ऐसा काम करके जाते हैं कि उसके मरने के बाद भी गांव भर के लोग परेशान हों। हिरण्यकश्यप जाएगा, ब्रह्मा जी को परेशान करेगा, तंग करेगा। एगो महाकलयुगी गांव में किसी भी दो व्यक्ति को एक साथ बैठकर खाने नहीं दिया। एक दूसरे से सबको लड़ा झगड़ा के केस फौजदारी कोर्ट कचहरी कराते कराते तंग कर दिया था। अच्छा, ऐसा आदमी हर गांव समाज में एक आगो जरूर होता है, चाहे बड़का गांव के छोटका गांव, बढ़िया गांव के खराब गांव, लेकिन एक आगो आदमी ऐसा हर गांव में रहता है। वह कलयुगी के मरने का समय आया। सोचा कि जब तक मैं जिंदा था तब तक तो गांव घर में किसी दो आदमी को एक साथ में खाने पीने रहने नहीं दिया। सबको झेल झपट करके केस फौजदारी करवा के तंग कर दिया रहा। अब मैं जब मरूंगा ना तो गांव वाले सुखी से रहेंगे, तो कुछ ऐसा करके जाए कि मेरे जाने के बाद भी ये सब परेशानी रहे। उसको 4 बेटे थे। अपने बेटों से बोला, सुनते हो, अरे जब मैं मर जाऊं तो मेरे पर बांस का खूंटा गाड़ के जलाना। लड़के बोले कोई बात नहीं। संजोग पर 7-6 महीना के बाद बुढ़वा मर गया। लड़के सोचे, पिताजी कह कर गए थे कि बांस का खूंटा गाड़ के जलाना, तो बांस का खूंटा गाड़ दिया, कफन बांध दिया, चारों भाई कंधा पे लेके चल पड़े। और संग में पड़ोसिया लोग भी हैं। तब तक उधर से पुलिस वाले गाड़ी पे चले आ रहे थे। पुलिस वाले जब देखे कि लोगों की लाशें जाती हैं तो कफन प्लेट रहता है, इसका कफन उठा हुआ है। गाड़ी से नीचे उतरे, बोले लाश नीचे उतारो, तो नीचे उतारा। बोले कफन खोलो, तो कफन खोला। और जब कफन खोला तो देखा कि जब बांस का खूंटा गाड़ा हुआ है। पुलिस वाले बोले, जा रे, तू सब जिंदा में ही बांस का खूंटा गाड़ के मार डाला इसको। अब तो चारों भाई को जेल जाना ही पड़ा। संग में पड़ोसिया लोग जो जा रहे थे उन लोगों को भी जेल में जाना पड़ा। लोग सोचे, जाते जाते ऐसा करके गया कि मरने के बाद भी सबको जेल की हवा खिला दिया। आज नृसिंह भगवान भी सोचे हिरण्यकश्यप जाके ब्रह्मा जी को परेशान न करे, इसलिए इसकी सभी प्रतिज्ञाएं, सभी वरदान को सत्यापित कर लेनी चाहिए। नृसिंह भगवान बोले, हिरण्यकश्यप अच्छा ये बताओ, तुम ऊपर हो कि नीचे हो? बोला, प्रभु न ऊपर है न नीचे है, आपकी जगह पर है। नृसिंह भगवान बोले, अच्छा बताओ, तुम बाहर हो कि भीतर हो? बोला, न बाहर है न भीतर है, डेढ़िया पे, देवड़ी पे। नृसिंह भगवान बोले, अच्छा बताओ, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ जो 12 महीना है वही 12 महीना किससे भिन्न है? बोला, नहीं प्रभु, ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीना से भिन्न यह 13वां महीना है, जिसे मलमास कहते हैं। मलमास का एक नाम और अधिक मास, 3 साल 1 दिन कम तो परेशान न करे, इसलिए इसकी सभी प्रतिज्ञाएं, सभी वरदान को सत्यापित कर लेनी चाहिए। नृसिंह भगवान बोले, हिरण्यकश्यप अच्छा ये बताओ, तुम ऊपर हो कि नीचे हो? बोला, प्रभु न ऊपर है न नीचे है, आपकी जगह पर है। नृसिंह भगवान बोले, अच्छा बताओ, तुम बाहर हो कि भीतर हो? बोला, न बाहर है न भीतर है, डेढ़िया पे, देवड़ी पे। नृसिंह भगवान बोले, अच्छा बताओ, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ जो 12 महीना है
वही 12 महीना किससे भिन्न है? बोला नहीं प्रभु, ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीना से भिन्न यह 13वां महीना है, जिसे मलमास कहते हैं। मलमास का एक नाम और अधिक मास, 3 साल 1 दिन कम, एक नाम पुरुषोत्तम मास है। आज नृसिंह भगवान बोले, ऐ याकस्व, दिन है कि रात है? में बड़ा बड़ा गुण है, बड़ा बड़ा गुण है, वो बड़ा बड़ा गुण है, बड़ा सिया सुंदर बड़ा बड़ा गुण है, बड़ा बड़ा गुण है, वो बड़ा बड़ा गुण है, बड़ा 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 गुण है, बड़ा बड़ा गुण है, वो बड़ा बड़ा गुण है, गले में लंका जलाए रे, गजा बजरंग बली की।
जब मैं